अगर प्यार में दिल टूटता है तो क्या आपकी जान भी जा सकती है? हमने जाना कि दर्द ब्रेन की क्रिएशन है और वो कैसे बनता है, लेकिन क्या ब्रेन सिर्फ एक फीलिंग से किसी की जान ले सकता है? जवाब है हां, और साइंस ने इसे प्रूव किया है। सोचो, कोई था तुम्हारी जिंदगी में, बहुत खास, बहुत जरूरी, और फिर वो चला गया। तुम्हारी बॉडी में कुछ नहीं हुआ, कोई हाथ नहीं जला, कोई हड्डी नहीं टूटी, डॉक्टर को दिखाते तो रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। ये दर्द कोई झूठ नहीं था, ये रियल था, बिल्कुल रियल। साइंटिस्ट्स ने जब इमोशनली ब्रोकन लोगों के ब्रेन स्कैन्स किए तो जो उन्होंने देखा वो शॉकिंग था। इमोशनल दर्द और फिजिकल दर्द ब्रेन के बिल्कुल सेम हिस्से को एक्टिवेट करते हैं। टूटा हुआ दिल और टूटी हुई हड्डी ब्रेन के लिए दोनों एक जैसी चीज है। जब तुम रोकर कह रहे थे ना कि बहुत दर्द हो रहा है, तुम लिटरली सच बोल रहे थे। लेकिन ब्रेन सिर्फ दर्द बनाकर रुकता नहीं है। जैसे ही वो इंसान दूर जाता है, ब्रेन बॉडी में एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। स्ट्रेस हार्मोन्स का एक बहाव आता है, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। वही हार्मोन्स जो तब रिलीज होते हैं जब तुम्हारे सामने कोई शेर खड़ा हो। दिल की धड़कन तेज, ब्लड प्रेशर हाई, मसल्स टाइट, नींद गायब और खाना जहर लगने लगता है। ब्रेन को लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा खतरा आया है, पर वो खतरा सिर्फ एक इंसान का जाना था। 1990 में जापान के डॉक्टर्स ने कुछ अजीब देखा। कुछ पेशेंट्स हॉस्पिटल आए जिन्हें लग रहा था उन्हें हार्ट अटैक आया है। सीने में वही दर्द, सांस लेने में वही तकलीफ। लेकिन जब उनकी एंजियोग्राफी की गई तो पता चला कि दिल की नसें बिल्कुल साफ थीं। कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई क्लॉट नहीं। तो फिर दिल बैठ क्यों रहा था? एक्सट्रीम इमोशनल स्ट्रेस ने इतने हार्मोन्स रिलीज कर दिए केमिकल ब्लास्ट की तरह कि दिल की पंपिंग टेम्पररी रुक गई। दिल का शेप बदल गया, नीचे का हिस्सा फूल गया और कमजोर हो गया। साइंटिस्ट्स ने इसका नाम रखा टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी, यानी ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। टूटा हुआ दिल सिर्फ कोई शायरी नहीं है, एक रियल मेडिकल कंडीशन है। रिसर्च के मुताबिक जब कोई अपने किसी बेहद खास इंसान को खोता है तो पहले 1 महीने में उसे हार्ट अटैक आने का रिस्क 21 गुना ज्यादा होता है, सिर्फ गम की वजह से। और जो लोग इससे नहीं मरते, उनके ब्रेन के साथ क्या होता है? अगर ये गम लंबे वक्त तक रहे तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स ब्रेन के न्यूरॉन्स को फिजिकली श्रिंक करने लगते हैं। आपका हिपोकैम्पस, जो मेमोरी का दरवाजा है, वो छोटा हो जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजंस लेता है, वो कमजोर हो जाता है। इसीलिए डिप्रेशन में सोचना मुश्किल लगता है, फैसले लेना मुश्किल लगता है, खुशी फील होना बंद हो जाती है। ब्रेन फिजिकली बदल जाता है, सिर्फ एक इमोशनल एक्सपीरियंस से। तो क्या ये हमेशा के लिए रहता है? नहीं। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम ज्यादातर 1 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाता है। दिल वापस नॉर्मल हो जाता है और ब्रेन के वो श्रिंक हुए न्यूरॉन्स वो भी रीग्रो कर सकते हैं, नई पाथवेज बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए वक्त चाहिए, सब्र चाहिए, और सबसे जरूरी, अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सोशल कनेक्शन, अपनों का साथ ब्रेन के लिए एक नेचुरल पेन किलर है।